प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नकाबपोश लड़की की कहानी बताएंगे। रमज़ान के महीने में इफ्तार के वक्त एक नकाबपोश लड़की खाना मांगने के लिए एक लड़के के दरवाजे पर गई और कहा, मुझे खाना दे दो, मेरे 2 बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं, मुझे खाना दे दोगे तो देखना तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, ये सुनकर लड़के ने उसके साथ क्या किया और अगले दिन लड़के के साथ क्या हुआ, ये हम आपको वीडियो में बताएंगे। अगर आपने हमारी आज की इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस भाई का ये वाक़या हम आपको सुनाने वाले हैं उनका नाम हसनैन है। वो बताते हैं कि मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ और मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मुझे किसी अच्छे ऑफिस में जॉब मिले। एक छोटे से ऑफिस में मुझे जॉब मिली तो मैं बहुत खुश हो गया कि चलो घर का गुजारा हो जाएगा। आज से 5 साल पहले ये जॉब मुझे बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि उस वक्त घर में सिर्फ मेरी बीवी और एक छोटा सा बेटा था, इसीलिए घर के खर्चे इतने ज़्यादा नहीं थे। वक्त गुजरता गया और मेरे 3 बच्चे हो गए और इस तरह हम घर में कुल 5 लोग हो गए। दिन ब दिन हमारे खर्चे बढ़ते चले गए। फिर वक्त गुजरने के साथ महंगाई भी बढ़ती गई। बच्चे बड़े हुए तो उन्हें स्कूल में दाखिला करवाना पड़ा और उस स्कूल की फीस भी कम नहीं थी। ऐसे में जो मुझे ऑफिस से सैलरी मिलती थी वो तो महीने के शुरू में ही ख़त्म हो जाती थी और बाकी का महीना मुझे उधार लेकर गुजारना पड़ता था। मेरी बीवी मुझसे कहती थी कि तुम अपने ऑफिस के मालिक से बात करो ताकि वह तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दे, क्योंकि अब इतने पैसों से हमारा गुजारा नहीं होता। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और कल को इनके खर्चे और बढ़ जाएंगे। बीवी की बात सुनकर मैं परेशान हो जाता था क्योंकि मैं ऑफिस के मालिक से कई बार इस सिलसिले में बात कर चुका था, लेकिन वो हर बार मेरी बात सुनकर यही कहता था, देखो हसनैन, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी तनख्वाह कम है, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम तो ऑफिस में इतना काम नहीं कर पाते। अगर होता भी है तुमसे काम तो तुमसे बड़े ऑफिसर काम कर लेते हैं, इसीलिए इसी तनख्वाह में तुम्हें गुजारा करना होगा। अपने ऑफिस के मालिक की बात को सुनकर मैं खामोश हो जाता क्योंकि ऑफिस में काम बहुत कम था और अगर इत्तेफाक से काम आ भी जाता तो मुझसे जो बड़े ऑफिसर थे वो उस काम को कर लेते थे। मैंने कई बार ये बात अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार एक ही बात कहती थी कि तुम ये जॉब छोड़कर किसी दूसरे ऑफिस में जॉब कर लो। बीवी की ये बात सुनकर मैं हैरान हो जाता था। अरे यार, तुम समझती क्यों नहीं हो, नई जॉब तलाश करना इतना आसान नहीं है। ये सुनकर बीवी भी गुस्से में आ जाती थी और कहती, पिछले कई सालों से तुम इसी तनख्वाह पर काम कर रहे हो और तुम्हारा मालिक तुम्हें इसी तनख्वाह पर काम दे रहा है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे ऑफिस के मालिक की नीयत में खोट है, वो तुम्हारी तनख्वाह ही बढ़ाना नहीं चाहता और मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं इस तनख्वाह में गुजारा नहीं कर सकता। हसनैन कहता है कि बीवी की धमकी सुनकर मैं घर से बाहर निकल जाता और सोचता कि शायद मेरी बीवी की बात ठीक है, लेकिन अगर मेरे ऑफिस के मालिक की नीयत खराब है तो मैं कर ही क्या सकता हूँ। अगर मैं ऑफिस छोड़ भी दूँ तो मुझे नई जॉब कौन देगा। ये सोचकर मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेता था। बीवी भी मुझसे और बच्चों से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए 2-4 दिन गुस्सा करके खुद ही चुप हो जाती थी। खैर, मोहब्बत तो मुझे भी अपनी बीवी बच्चों से बहुत ज़्यादा थी। वक्त गुजरता गया और मेरे हालात जैसे थे वैसे ही रहे। वक्त के साथ चीज़ों की कीमत भी बढ़ती गई। ऐसे में हर आदमी परेशान था क्योंकि तनख्वाह कम थी और खर्चे ज़्यादा थे। इसीलिए मैंने भी इसी तनख्वाह में सब्र और शुक्र किया, क्योंकि मेरे कई दोस्त ऐसे थे जो बेरोजगारी के हाथों तंग थे। मैं अल्लाह की नाशुक्री कैसे करता, क्योंकि मेरे पास तो जॉब भी थी और मेरे बच्चे दूसरे लोगों के बच्चों की तरह भूखे नहीं सोते थे। ये मेरे लिए अल्लाह के शुक्र की बात थी। और इन्हीं दिनों रमज़ान का बाबरकत महीना भी आ गया और मैं दुआ करने लगा कि अल्लाह इस महीने के सदके हमारा रिज्क बढ़ा दे। और मैं ना चाहते हुए भी अपने ऑफिस के मालिक की तरफ देखने लगा कि शायद वो इस रमज़ान में मेरी सैलरी बढ़ा दे, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं मगरिब की अजान से आधे घंटे पहले अपने घर आ जाता था। वैसे भी घर में जल्दी आकर मैं क्या करता। बीवी तो हर वक्त जली कटी सुनाती रहती थी और बच्चे अपनी मासूमियत में मुझसे कहते कि अब्बू, मुझे अपने दोस्त की तरह अच्छे वाले जूते लेने हैं। मैं उन्हें प्यार से बहला लेता और कहता कि तुम बस दुआ करो
कि तुम्हारे अब्बू के पास बहुत सारे पैसे आ जाए, फिर मैं तुम्हारी हर फरमाइश को पूरा करूँगा। ये सुनकर मेरा बेटा खुशी खुशी खेलने लग जाता था। मेरी बेटी ये देखकर मेरे पास आकर बैठ जाती और मुझसे कहती, अब्बू मुझे भी ईद पर भैया की तरह नए जूते ले देना। बेटी की फरमाइश सुनकर मैं हंस पड़ता था। बच्चे भी कितने मासूम होते हैं, उन्हें यह एहसास भी नहीं होता है कि बड़े होने पर कई मुश्किलात हमारे साथ चिपक जाते हैं। जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही थी, बच्चों की फरमाइश भी बढ़ती जा रही थी। मैं अपने घर आता तो मेरे बच्चे मुझे घेर कर बैठ जाते और रोज कई नई चीज़ों का मुतालबा करते। एक दिन मैं काम से थका हारा घर आया। अभी इफ्तारी में 20 मिनट बाकी थे। बच्चे अंदर खेल रहे थे, जबकि मेरी बीवी इफ्तारी के लिए जूस बना रही थी। मैं चुपचाप चारपाई पर जाकर लेट गया। मुझे ख्याल आया कि ईद आने वाली है और अभी तक मैंने किसी के लिए भी कुछ नहीं खरीदा है। उनके पिछले महीने की तनख्वाह से तो मैं घर का पूरा सामान लेकर आया था। अब मुझे तनख्वाह ईद के बाद मिलनी थी, तो यकीनन ना तो मैं बच्चों के लिए कुछ खरीद पाता और ना ही अपनी बीवी के लिए कुछ खरीद पाता। चलो मैं खुद तो पुराना सूट पहन लूँगा, लेकिन बीवी बच्चों का क्या कसूर था कि मैं उन्हें ईद के दिन भी कुछ नया ना दिला सकूं। मैं दिल में दुआ करने लगा कि अल्लाह करे मेरे ऑफिस के मालिक को हम गरीबों का कुछ एहसास हो जाए और वो हमें कुछ तनख्वाह एडवांस दे दे, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद तो सकूं। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक मेरे घर पर दस्तक हुई। मेरी बीवी ने जूस बनाते हुए मेरी तरफ देखा। मैं पैरों में चप्पल डालकर चारपाई से उठा और दरवाजे पर आ गया और सोचने लगा कि भला इस वक्त कौन हो सकता है। इफ्तारी में वक्त कम ही बचा था। खैर, मैंने जब दरवाज़ा खोला तो मुझे हैरत का झटका लगा, क्योंकि सामने एक नकाबपोश लड़की खड़ी थी। उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि यह लड़की इस वक्त मेरे दरवाजे पर खड़ी क्या कर रही है और उसे मुझसे क्या काम है। लड़की ने मेरी हैरानी देखी तो शर्मिंदा रह गई और उसने मुझसे डरते हुए कहा, साहब जी, इस वक्त आपके घर पर आने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं बहुत मजबूर हूँ और यही मजबूरी मुझे आपकी दहलीज पर लेकर आई है। ये कहकर वो रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरे घर पर क्यों आई है। उस नकाबपोश लड़की ने मेरे चेहरे पर यह सवाल लिखा हुआ देखा तो रोते रोते कहने लगी, साहब जी, 2 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया है। इस वक्त अगर आपके घर में कुछ है तो मुझे दे दो, देखना कल आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैं खुद एक गरीब इंसान था। इस मोहल्ले में कई ऐसे अमीर लोग थे जो इस बेसहारा लड़की की मदद कर सकते थे। यही बात मैंने उस लड़की से करी तो वो कहने लगी, मैं बहुत मजबूर थी, इसीलिए मैं बहुत सारे घरों में गई, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर एतबार नहीं किया। इसीलिए आखिरकार मैं आपके दरवाजे पर बड़ी उम्मीद से आई हूँ। हसनैन कहता है, उस लड़की की बात पर मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा बेचारी पर्दादार लड़की है, शाम के वक्त कहाँ जाएगी, ऊपर से उसके बच्चे भी भूखे हैं। मैंने उसे दरवाजे पर रुकने के लिए कहा। फिर बीवी के पास आकर उसे सारी बातें बताई। बीवी तो मेरी बात सुनकर भड़क गई और कहने लगी, अगर हमने सारा खाना इसे दे दिया तो आखिर आज हम क्या खाएंगे। मैंने उसकी ये बात सुनी तो बीवी से कहा, बच्चों के लिए थोड़ा सा रख लो, बाकी सारा खाना उस लड़की को दे देते हैं। मुझे वह बेचारी बहुत मजबूर लग रही है, फिर पर्दे की हालत में भी है, आखिर वो कहाँ जाएगी। शाम का वक्त हो चुका है, बाहर 100 तरह के आवारा लोग होते हैं। ये सुनकर मेरी बीवी कुछ नरम पड़ी और उसने सारा खाना अलग अलग कैरी बैग में डाल दिया और मैं वो सारा सामान जो कि मेरी बीवी ने इफ्तार करने के लिए बनाया था वो जाकर उस नकाबपोश लड़की को दे दिया। ये देखकर लड़की बहुत खुश हुई और खुशी के मारे वो लड़की रोने लगी। मैंने उससे कहा, माफ करना बहन, हमारे घर में बस यही कुछ पका था। मैं भी कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, बहुत गरीब बंदा हूँ और मामूली सी तनख्वाह में हम 5 लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, तो तुम बस हमारे लिए दुआ कर देना। ये सुनकर वो मुझे दुआएं देती हुई वहाँ से चली गई और मैं वापस आकर चारपाई पर बैठ गया और सोचने लगा, इस दुनिया में कैसे कैसे मजबूर लोग रहते हैं जो अपनी मजबूरी के खातिर किसी के आगे हाथ फैलाने पर भी मजबूर हो जाते हैं। ये फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र था कि मेरे पास जॉब थी और इससे मिलने वाली तनख्वाह से जैसे तैसे ही सही मेरा गुजारा चल रहा था, वरना मैं या मेरे बीवी बच्चे भी भूख से तंग आकर
किसी न किसी के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाते। मैं उस वक्त उसी सोच में गुम था कि मेरी बीवी ने मुझे बुलाया और कहा, मैंने बच्चों को खाना खिला दिया है, उन्होंने बहुत कम खाना खाया, इसीलिए थोड़ा सा सालन और रोटी बची हुई है, आओ मिलकर उसी से इफ्तारी कर लेते हैं। ये सुनकर मैंने अपने हाथ धोए और बावर्ची खाने में आकर दस्तरखान पर बैठ गया। उस शाम मैंने और मेरी बीवी ने बचा हुआ खाना मिलजुल कर खा लिया। मैंने खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने हमें किसी के आगे हाथ फैलाने से बचा लिया है। रात हुई तो मैं इस बात को भूल गया और नमाज पढ़कर लेट गया, और अगले दिन जब मैं सहरी के लिए उठा तो ये देखकर हैरान हुआ कि वाकई हमारा दस्तरखान खाने से सजा हुआ था। ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने बीवी की तरफ देखा तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और कहा कि आपके ऑफिस का एक बंदा आया था, वो सारा सामान दे कर गया है। उसने कहा कि ये ऑफिस के मालिक की तरफ से है और आज शाम इफ्तारी भी ऑफिस की तरफ से होगी। हसनैन कहता है, ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे ऑफिस के कंजूस मालिक को आखिर रातों रात क्या हो गया था। खैर, ये तो मुझे ऑफिस जाकर ही पता चलेगा कि मेरे ऑफिस का मालिक मुझ पर इतना ज्यादा मेहरबान क्यों हो रहा था। उस दिन मैंने खूब पेट भर कर खाना खाया और नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, इसी तरह मेरी तनख्वाह भी बढ़ जाए और मैं अपने बच्चों की हर फरमाइश को पूरा कर सकूं। उस दिन मैं ऑफिस गया तो मुझे वहाँ का माहौल बहुत बदला बदला सा लग रहा था। मैंने ये बात किसी से नहीं कही और मैं सीधा ऑफिस के मालिक के कमरे में चला गया ताकि सुबह वाली सहरी के लिए उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। मगर ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने मालिक की कुर्सी पर एक लड़की बैठी हुई थी। उसने मुझे अंदर आते हुए देखा तो मुस्कुराकर कहने लगी, आपको उस खाने के लिए शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा फर्ज था। हसनैन कहता है, ये बात सुनकर मैं उलझ गया। उस लड़की ने मेरी उलझन देखी तो कहने लगी, ये मेरे वालिद साहब का ऑफिस है और वालिद के इंतकाल के बाद मैंने इसे वालिद के दोस्त के हवाले कर दिया था, लेकिन दिन ब दिन मुझे वालिद के दोस्त की शिकायतें आने लगी थी कि वो वर्कर के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं और उनकी तनख्वाह भी कई सालों से रोक रखी थी। बस यही देखने के लिए मैं यहाँ पर आई और काम करने वाले वर्करों से रूप बदलकर मुलाकात की ताकि उन्हें किसी तरह का शक ना हो। ये सुनकर मैं हैरान और परेशान हो गया। उसने मुझे बताया कि मैं वही नकाबपोश लड़की हूँ जो कल शाम आपके घर मदद तलब करने के लिए आई थी। ये कहकर उसने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया और कहने लगी कि आप इस ऑफिस के पुराने ईमानदार और काबिल वर्कर हैं, इसीलिए सबसे पहले मैंने आपकी तनख्वाह बढ़ा दी। ये सुनकर जल्दी से मैंने उसके हाथ से वो लिफाफा ले लिया और खुशी खुशी अपने घर वापस गया। बिलाखिर मेरी बरसों की मेहनत रंग लाई। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम भी रोजेदारों की, मुसलमानों की मदद करें। यकीनन अल्लाह ताला हमें उसका जरूर अजर अता फरमाएगा। आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करेंगे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह।